बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जब आप किसी भी किस्म का एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, तो पेपर चेकर जब आपका पेपर चेक करता है तो आप फ़िज़िकली पेपर चेकर के सामने नहीं बैठे होते। पेपर चेकर को नहीं पता होता कि आपने सारा साल कितनी एफ़र्ट की है, कितनी मेहनत की है। आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप कौन सी अकेडमी में पढ़ते हैं, उसको नहीं पता होता। बच्चों, आपको डिफ़ाइन करता है आपका पेपर। आपने किस स्टाइल के साथ और कैसी हैंड राइटिंग के साथ आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है, ये डिफाइन करता है आपने कितनी एफर्ट की है। इसलिए हैंड राइटिंग का बेहतर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को कि हम अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेनी है एक जो है राइटिंग मटेरियल। आपके पास जो भी है, पेन है, पेंसिल है, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा जो है वो पेन को यूज़ करें। तो और आपने एक पेज लेना है। सबसे पहले आपने कैपिटल लेटर्स एबीसी वाले और स्मॉल लेटर्स लिख लेने हैं। तो जो कैपिटल लेटर जितने भी, उन तमाम को हम जो है 4 लाइनों वाली कॉपी के ऊपर वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं। और जो स्मॉल लेटर्स हैं बच्चों, कुछ वर्ड्स को हम सेंटर वाली 2 लाइनों पे लिखते हैं, कुछ को ऊपर वाली 3 लाइनों पे, और बच्चों कुछ को हम नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स एबीसी के आप लोगों ने लिख लेने हैं। तो ये बच्चों हमने लिख लिए हैं। मुझे सबसे पहले आपको ये पता हो कि कैपिटल वर्ड्स और जो स्मॉल लेटर्स हैं, उनको हम कितनी लाइनों पे लिखते हैं। जो 4 लाइनों वाली कॉपी होती है, आपको जस्ट उसकी तरतीब माइंड में रखनी है कि कौन सा वर्ड हम ऊपर वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं, कौन सा हम नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं, और कौन सा वर्ड हम जो है सेंटर वाली 2 लाइन्स के दरमियान में लिखते हैं। जस्ट आपने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है, और इसी को देखते हुए आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। अब फ़र्ज़ करें आप एबीसी वाले जो हमारे पास स्मॉल लेटर है उसमें आप गौर करें, तो जो हमारे पास ए है, इसके अलावा सी, ई है, आई है, और एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड ये स्मॉल जी। मतलब ये जितने भी स्मॉल लेटर्स के ऊपर मैंने टिक किया है, ये तमाम वो लेटर्स हैं जो हम सेंटर वाली 2 लाइनों में लिखते हैं इनको। तो आपने जब भी इन लेटर्स को लिखना है, ए, सी, ई, आई है, एस, आर, एम, एन, वी, यू, डब्ल्यू, एक्स, जी, जब भी आपने इनको लिखना है, फ़ौरन आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए कि ये जो लेटर्स हैं, इनको हम सेंटर वाली 2 लाइनों में लिखते हैं। जो 4 लाइनों वाली कॉपी होती है, आपने जस्ट उसको अपने माइंड में लेके आना है, और आपने ये याद रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं जिसके ऊपर मैंने आपको टिक करके बताया है, ये वाले वो वर्ड्स हैं जिनको हम सेंटर वाली 2 लाइनों में लिखते हैं। और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, ये जो वर्ड्स हैं, जब भी आपने इनको लिखना है, तो ये सारे के सारे एक तरतीब में लिखे हों। इन सब की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ इम्प्रूव, आई एम पी आर ओ वी ई। अब इसमें आप गौर करें कि हमारे पास आई एम आर ओ वी ई, ये पी के अलावा बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम सेंटर वाली 2 लाइनों में लिखते हैं। अब मैंने क्या बोला कि आपने इनकी जो लेंथ है ना वो सेम रखनी है। लेंथ सेम रखने का मतलब क्या है कि ये जो सारे लफ्ज़ हैं, ये सारे के सारे हम सेंटर वाली 2 लाइनों में लिखते हैं। तो इन तमाम को आपने जब लिखना है, तो आपने इस तरह लिखना है कि इनके अगर हम इस तरह से एक लाइन बनाएँ इनके ऊपर इस तरह से, तो ये लाइन जो है, एक स्ट्रेट लाइन अगर हम इसके ऊपर बनाएँ, तो ये तमाम वर्ड्स को टच करती हुई गुज़रे। और अगर हम इसके नीचे इसी तरह एक लाइन बनाएँ, तो ये इन तमाम वर्ड्स को टच करती हुई गुज़रे। इस तरह से आपने इनकी लेंथ को सेम करना है। अगर आपने बेटा ये काम कर लिया, तो आपकी जो राइटिंग है वो 50% इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपने ये काम कर लिया, और ये वाला काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि ये जो बाकी वर्ड्स हैं, बी, डी, इसके अलावा जे, के, एल, और इसके अलावा टी है, ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनको हम 4 लाइनों वाली कॉपी जो होती है उसकी ऊपर वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं। एफ जो है इसको हम नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं, पी को नीचे वाली 3 लाइनों पे, व हम नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं, ठीक है? अब ये चीज़ें जो हैं इनको आपने माइंड में रखना है। अब हमारे पास है बी, इसके अलावा डी है, एंड जे, के, एल एंड टी।
बेटा ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम ऊपर वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं, जिनको हम जो है ऊपर वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं। ये कौन से ये थे जिनको हम सेंटर वाली लाइनों पे लिखते हैं, ठीक है। और बच्चों इसके अलावा जो हमारे पास है एफ वाई है हमारे पास एंड क्यू, इसके अलावा हमारे पास पी, ये बेटा वो वाले वर्ड्स हैं जिनको हम नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं, बिलो। बेटा अब करना क्या आप लोगों ने, पहली बात क्या याद रखनी है कि जो लफ्ज़ हम सेंटर में लिखते हैं सेंटर वाली 2 लाइंस में, या वो वर्ड जो हम ऊपर वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं, या वो वर्ड जो हम नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं। एफ जो है इसको आमतौर पे 4 लाइनों पे भी लिखा जाता है। बच्चों अब करना क्या है, आपने एक चीज़ सीख ली आपने कि हमने जो है कौन से लफ्ज़ सेंटर वाली 2 लाइन्स पे लिखने हैं, और दूसरी बात आपने क्या सीखी कि हमने कौन से वर्ड्स जो हैं वो ऊपर वाली 3 लाइनों पे लिखने हैं। तीसरी बात हमने क्या सीखी कि हमने कौन से वर्ड जो हैं वो नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखने हैं। बेटा आपने इसके बाद अगला काम क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जिनको हमने सेंटर वाली 2 लाइनों पे लिखना है, आपने इनको जब भी लिखना है ना, इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। IMROVE, इन सब की जो है वो लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। ऊपर से लेके नीचे तक का जो डिस्टेंस, जितना आई का डिस्टेंस है उतना ही एम का हो, जितना आर है उतना ही ओ होना चाहिए, उतना ही वी और उतना ही ई। यानी जितने भी वर्ड्स हैं जो सेंटर वाली 2 लाइनों पे लिखते हैं वो सारे आपस में बैलेंस हों। ऐसा बच्चों नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने लिखा है इम्प्रूव, तो आई की लेंथ जो है वो क्या है, कम है, एम की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, फिर पी, और फिर आर जो है उसकी लेंथ कम है, ओ की जो है वो लेंथ ज़्यादा हो गई है, इसके बाद वी की लेंथ भी ज़्यादा, ए की लेंथ कम होगी। बेटा ये काम नहीं होना चाहिए। क्या करना है हमने, ये आई और एम जो है, इसके अलावा आर ओ वी ई, इनकी जो लेंथ है ना ये सेम होनी चाहिए। कि हम इसके ऊपर अगर एक लाइन ड्रा करें तो वो लाइन जो है वो सबको टच करती हुई गुजरे, नीचे एक लाइन ड्रा करें तो वो लाइन सबको टच करती हुई गुजरे। अब अगली बात आपने क्या याद रखनी है, अब इसके अंदर ये जो पी था ना, ये नीचे वाली 3 लाइनों पे था। अब इसमें क्या बात याद रखनी है कि ये जो पी का ये जो सर्कल है ना, ये पी का सर्कल सेंटर वाली 2 लाइनों पे आना चाहिए। पी का सर्कल बिल्कुल गोल हो और ये सेंटर वाली 2 लाइनों पे आना चाहिए। इसके अलावा बाकी ये जो 3 लाइनों वाले हैं, ऊपर वाली 3 लाइनें या नीचे वाली 3 लाइनें, उस पे भी आपने यही रूल याद रखना है कि जब हमने कोई ऐसा वर्ड लिखना है जिसके अंदर ऊपर वाली 3 लाइनों वाले लफ्ज़ हैं या नीचे वाले हैं, और इस तरह अगर हम इनके ऊपर भी एक लाइन ड्रा करें तो वो लाइन भी इन सबको टच करती हुई गुजरे, यानी इनकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। इसके बाद बेटा आपने अगला काम क्या करना है, बाकी जो 50% काम है वो आपने क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट 50% काम आपने क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट 50% आपने काम करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है बच्चों, आपने ये ABC की प्रैक्टिस करनी है, स्मॉल लेटर्स की एंड कैपिटल लेटर्स की। आपको पता होता है कि मुझे किस वर्ड से इशू है, कौन सा वर्ड मुझसे अच्छी तरह नहीं लिखा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल यू जो है ये मुझसे सही तरह नहीं लिखा जाता, जब मैं लिख रहा होता हूँ तो यू मुझसे टेढ़ा हो जाता है, या वी है ये मुझसे टेढ़ा हो जाता है। तो बेटा इसको साइड पे बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार इसको साइड पे इस तरह लिखो। यू है तो इसको इस तरह बार बार साइड पे लिखो, इसकी प्रैक्टिस करो। इसके अलावा बेटा एक्स से आपको अगर इशू है तो एक्स को बार बार साइड पे लिखें, एक्स को जो है साइड पे बार बार। वाई के साथ इशू है, अक्सर बच्चों को इशू होता है कि ये जो वाई है ना, वाई का ये जो नीचे वाला ना ये इनसे गोल नहीं होता, ये यहाँ तो इसको जो है वो इस तरह कर देते हैं, टेढ़ा सा कर देते हैं। तो इसकी बेटा साइड पे प्रैक्टिस करें, इसको बार बार इस तरह लिखें यहाँ पे, वाई से अगर आपको इशू है, ठीक है। इसके अलावा क्यू के साथ काफ़ी बच्चों को इशू होता है, तो क्यू को इस तरह लिखें। बेटा अगर ये 2 काम आप कर लेंगे, पहला काम बच्चों क्या करना है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, कैपिटल वर्ड्स में एंड स्मॉल लेटर्स में बेटा आपने लिखनी है ABC। बेटा ABC जो है आपकी ये बेसिक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या है, ये बेसिक्स हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें ये आपकी ठीक होगी ना,
आपकी राइटिंग बच्चों 100% ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आपने कैपिटल लेटर्स में एंड स्मॉल लेटर्स में ये एबीसी लिख लेनी बेटा। ये लिखने के बाद बच्चों आपने दूसरा काम ये करना है कि आपको ये पता हो कि कौन से वर्ड जो है वो सेंटर वाली 2 लाइनों पे लिखे जाते हैं, कौन से ऊपर वाली 3 लाइनों पे और कौन से नीचे वाली 3 लाइनों पे। अब ये काम बेटा जब आपने सीख लिया तो आपने जो है क्या काम करना है कि इनकी जो लेंथ है ना, जब इनको लिखना है आपने तो इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। सेंटर वाले जो हैं वो सारे के सारे उनकी जो है नीचे से लेके ऊपर तक सबकी लेंथ एक जैसी होनी चाहिए। बेटा लेंथ का मतलब अब ये नहीं कि आपने स्केल लेके जो है उनकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करना स्टार्ट कर देनी है। बेटा ये काम नहीं करना, आपने जस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली कोशिश ये करनी है कि इनकी जो लेंथ है वो सेम रहे। जब बेटा आपकी ये लेंथ सेम हो जाएगी ना, आपकी राइटिंग में ऑटोमेटिकली ब्यूटी पैदा हो जाएगी और आपकी 50% राइटिंग इसी से इम्प्रूव हो जाएगी। और सेंटर वालों के लिए भी यही रूल है और जो ऊपर वाली 3 लाइनों वाले वर्ड्स हैं उनके लिए भी यही रूल है और जो नीचे वाले उनके भी यही रूल है कि जब आपने इनको लिखना है, इन अल्फ़ाज़ को लिखना है, तो इन अल्फ़ाज़ को इस तरह से लिखना है कि इन सब की जो लेंथ है वो बच्चों सेम होनी चाहिए। और लेंथ के अलावा एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास पी है ना, पी का ये जो सर्कल है, पी को हम नीचे वाली 3 लाइनों पे लिखते हैं तो पी का जो सर्कल है ना, ये दरमियान वाली 2 लाइनों पे पूरा है ये सर्कल, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है पी यहाँ पे, ठीक है? इसी तरह क्यू के बारे में कि इसका क्यू का जो सर्कल है ना ये वाला, ये दरमियान वाली 2 लाइनों पे पूरा है। इसी तरह वाई का ये जो है ना, ये ऊपर वाला, ये भी जो है सेंटर वाली 2 लाइनों पे ये वाई वाला भी पूरा है, ठीक है? तो उसके बाद दूसरा काम आपने बच्चों ये करना है कि आपने जो है इसकी करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बच्चों होगी, उतनी जल्दी आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट राइटिंग आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। जब तक आप लिखेंगे नहीं, उसको बार-बार नहीं लिखेंगे, आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती। बच्चों आप जो है 1 से 2 वीक्स में ही अपनी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। कैसे बनाना है? पहला काम ये करना है कि ये आपने रूल सीखना है और इसको अप्लाई करना है अपनी राइटिंग पे। सेकंड काम आपने ये करना है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिस वर्ड के साथ आपको इश्यू है कि ये आपसे सही नहीं लिखा जाता, एफ जो है बाज़ बच्चे इस तरह लिख लेते हैं और बाज़ जो है मर्तबा इस तरह लिखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कभी ये स्टार्ट कर देता हूँ लिखना, कभी ये स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है कि ये मेरी राइटिंग में जो है ब्यूटी पैदा कर रहा है, अट्रैक्शन पैदा कर रहा है, तो आप वो यूज़ करना शुरू कर दें, उसको आप लिखना स्टार्ट कर दें। और इसके अलावा बच्चों आप जो है अपनी राइटिंग, जब आप कुछ चीज़ लिखते हैं ना, उसको आप लिखने के बाद गौर से देखें कि ये जो मेरी राइटिंग है, मेरी राइटिंग के अंदर कौन-सा लफ़्ज़ ऐसा है जो मुझे अजीब लग रहा है, जो जो है दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई है, एक्स है, डब्ल्यू है, जो भी वर्ड है, जो आपको दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, ज़ाहिर-सी बात है जब आपको ही वो अच्छा नहीं लग रहा, आपने लिखा है और आपको ही वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो जो पेपर चेकर है उसको कैसे अच्छा लगेगा? तो इसलिए जिस वर्ड के साथ इश्यू हो रहा है, जो नहीं अच्छा लग रहा, उसको बच्चों साइड पे जो है उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उसको साइड पे बार-बार लिखो, बार-बार उसको लिखो और उसको इम्प्रूव करो। और आखिरी बात बच्चों, आपको जो है स्टार्ट के अंदर टाइम लगेगा। जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना, आपको वक़्त लगेगा, 1 से 2 वीक्स लगेंगे। जब आप 1 से 2 वीक्स ये चीज़ आप अप्लाई करेंगे अपनी राइटिंग पे, तो बच्चों 100% मैं आपसे कहता हूँ कि इंशाअल्लाह 100% आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और बच्चों ऐसा नहीं करना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों, जब आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हों, उस वक़्त तो आप ये रूल अप्लाई करें, लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो उस वक़्त आप ये रूल अप्लाई करें ही ना। ऐसा काम नहीं करना। जब आप लिख रहे हैं ना, तो जब आपने लिखना स्टार्ट किया है, उसी वक़्त आपके माइंड में आ जाए कि मैं अपनी राइटिंग को बेहतर बना रहा हूँ या मैं अपनी राइटिंग को बेहतर बना रही हूँ। तो उसी वक़्त आपने जो है फ़ोकस सारा किस पे करना है कि मेरी राइटिंग बेहतर हो जाए। जब आप इस माइंडसेट के साथ लिखेंगे, इस माइंडसेट के साथ आप चलेंगे, तो आपकी राइटिंग जो है वो इंशाअल्लाह विदिन 7 टू 14 डेज़ जो है वो आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी।